चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो रहस्य और आस्था से भरी हुई है। ये कहानी है खाटू श्याम की, एक ऐसी कथा जो विश्वास और चमत्कार के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो सबसे पहले वो एक सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि लाखों लोग हर साल सिर्फ एक दबे हुए सिर की पूजा करने के लिए राजस्थान तक का सफर तय करते हैं। ये सवाल अपने आप में इतना अजीब है कि इसके पीछे की कहानी जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। हमारी ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के सीकर जिले से। यहीं पर है खाटू श्याम जी का वो भव्य मंदिर, जिसे राजस्थान के सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। लेकिन इस विशाल मंदिर की नींव सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि ये हमें द्वापर युग की एक प्राचीन पौराणिक कथा तक ले जाती हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस पूरी कहानी के केंद्र में है सिर्फ एक नाम, बर्बरीक, एक ऐसे महान योद्धा जिनकी वीरता और जिनका त्याग ही आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। तो आखिर कौन थे ये बर्बरीक? देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। उनकी कहानी महाभारत के समय की है और उन्हें एक ऐसा अजेय योद्धा माना जाता था जिनके तरकश में दिव्य बाण थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एंट्री होती है खुद भगवान श्री कृष्ण की। बर्बरीक को कृष्ण से एक ऐसा शक्तिशाली वरदान मिला जिसने न सिर्फ उनका भाग्य बल्कि आने वाले युगों की आस्था की दिशा भी बदल दी। बर्बरीक के महान त्याग से खुश होकर कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि कलयुग में, मतलब हमारे आज के इस युग में, बर्बरीक की पूजा खुद कृष्ण के ही एक नाम श्याम से होगी। यहीं से खाटू श्याम नाम की शुरुआत हुई। सोचिए, एक योद्धा का नाम सीधे भगवान से जुड़ गया। तो द्वापर युग में ये वरदान तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि ये धरती पर एक खास जगह से कैसे जुड़ गया। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहाँ ये पौराणिक कथा हकीकत का रूप लेने लगती है। द्वापर युग के बाद सदियां बीत गई। वो भविष्यवाणी जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई थी। लेकिन फिर राजस्थान के खाटू नगर में कुछ बहुत ही अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने उस भूली बिसरी भविष्यवाणी को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि एक गाय थी जो रोज एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती, और कमाल की बात ये कि उसके थनों से दूध की धारा अपने आप बहने लगती थी। जब लोगों ने ये चमत्कार बार बार देखा तो उन्होंने उस जगह को खोदा और खुदाई में से निकला बर्बरीक का वही पवित्र सिर। बाद में इस दिव्य अवशेष को पूजा के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। तो अब जब ये दिव्य सिर मिल गया तो सवाल ये था कि इसका क्या किया जाए, कैसे इस चमत्कार को एक स्थायी पूजा स्थल बनाया जाए जहां दूर दूर से लोग अपनी आस्था लेकर आ सकें। और कहते हैं कि इसका जवाब भी एक दैवीय प्रेरणा से ही मिला। जो वहां के राजा थे, उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्हें उस पवित्र सिर के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश मिला। और बस इसी सपने के बाद पौराणिक कथा ने इतिहास का रूप ले लिया। सबसे पहले 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने मूल मंदिर बनवाया। फिर सदियों बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के दीवान अभय सिंह ने इसका फिर से निर्माण करवाया और मंदिर को वो भव्य रूप दिया जो आज हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब चलिए वापस आज के समय में आते हैं और समझते हैं कि ये मंदिर आज भी इतना अहम क्यों है और कैसे ये लाखों करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। देखिए, जो भक्त यहाँ आते हैं उनका विश्वास कुछ मूल बातों पर टिका है। पहली बात तो ये कि खाटू श्याम जी कोई और नहीं बल्कि बर्बरीक के ही अवतार हैं और कृष्ण के वरदान के मुताबिक ही कलयुग में उनकी पूजा हो रही है। लोगों का ये गहरा विश्वास है कि अगर सच्चे दिल से उनका नाम लिया जाए तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हर मुराद पूरी होती है। तो असल में खाटू श्याम की ये पूरी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक शक्तिशाली संगम है। इसमें पौराणिक कथा भी है, इतिहास भी है और सबसे बढ़कर करोड़ों लोगों का अटूट विश्वास। और यही संगम इसे इतना शक्तिशाली और जीवंत बनाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां और भविष्यवाणियां आज भी हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को आकार देती हैं और कैसे वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बनकर
हमारी जिंदगी पर असर डालती रहती हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।